मैंने अक्टूबर तक का टाइम अब दिया है कि अक्टूबर तक का किसान तैयारी करे अपनी। काउंटडाउन शुरू है। 6 फरवरी आने वाली। साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है, लेकिन खतरा बना हुआ है। होगा क्या? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। इंटरनेशनल साजिश की पूरी कहानी न्यूज नेशन ने आपको बताई है। उसमें कई बातें और आगे बढ़ी है जो अभी कुछ मिनट में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। क्या किसान आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा? किसान आंदोलन का खर्च कैसे चल रहा है? किसान आंदोलन का खर्चा कौन उठा रहा है? किसान आंदोलन में डीजल कौन भरवाता है? आंदोलन में बढ़ रही थाली का पेमेंट कौन कर रहा है? क्या 44 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच के लिए तैयार है? सवाल इतने हैं और जवाब ये कि इन सब बातों का बारीकी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, वो भी ग्राउंड से, रिसर्च के माध्यम से। हमने भी वही किया। आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उन सभी सवालों का बारीकी से बारी बारी जवाब देने की कोशिश की। तो इस आंदोलन में सबसे घातक सवाल फंडिंग पर ही है, क्योंकि अगर एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो दिल्ली से सटे जो 4 बॉर्डर है वहां पर तकरीबन 65,000 किसान ऐसे हैं जो बैठे हुए हैं। कैसे उसे समझ लेते हैं। गाजीपुर बॉर्डर जहां पर अभी 7,000 किसान हैं, सिंगू बॉर्डर जहां पर किसानों की तादाद तकरीबन 30,000 मानी जा रही है। इधर टिकरी बॉर्डर, यहां पर भी 30,000 के तकरीबन किसान हैं जो बैठे हुए हैं, और वहीं शाहजहांपुर पर 100 से 150 तक के किसान बैठे हुए हैं। अब यह आंकड़ा कहां से आया तो वो भी समझ लीजिए। किसान नेता जो लगातार बयान दे रहे हैं, उन बयानों के आधार पर, और हमारे जो रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं जो किसानों से बात कर रहे हैं, उनके आधार पर हम ये आंकड़ा आप तक लेकर आए। अब इतनी तादाद में अगर किसान वहां पर मौजूद है तो इनको रहने के लिए, खाने के लिए जो भी फंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है और कौन खर्चा कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कहेंगे कि क्या किसी ने जाकर सेंसस किया है? किसानों के सिर गिन के आए हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं किया है। जो डेटा अभी आपको दिखाया वो एक अनुमान है, जिसमें किसान नेताओं से बातचीत, बॉर्डर पर रिपोर्टर ने जाकर अपनी तरफ से जो देखा उसे आधार बनाकर ये डेटा निकाला है, और सबसे कम तो आंकड़ा बना वो आपके सामने रख रहे हैं। अब अगर 20,000 ही लोग हैं तो उनके ऊपर रोजाना कितना खर्च हो रहा है, ये सवाल तो बनता है ना। 2 महीने से ऊपर लंगर आप लोगों को हो गया। 2 महीने बहुत लंबा टाइम होता है। इतनी बड़ी संख्या को खिलाना आसान काम नहीं है। ये भंडार कैसे आप लोग भरते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? ये गुरु नानक साहब का 20 रुपए का लंगर है, ये बंद नहीं होएगा। जैसे भी हो कोई पठार की तू आप बात कर रहे हो भी सामान कहाँ से आता, ये सामान गुरु नानक साहब भेज रहा। अपने आप सेवा कर जाते हैं। अपने आप सेवा करते लोग, खाने वाले भी लोग तो सामान देने वाले भी लोग। ये गुरु नानक साहब का लंगर है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें सामान की कोई टोट नहीं आएगी। 5 लोगों का रहना सहना कैसे हो पाता? 500 आदमी खाने आता है, एक आदमी आता है 1000 आदमी का देता है। ये लंगर की तस्वीरें हैं जहां पर सिंगू बॉर्डर के पहले पड़ाव की, जहां पर लंगर लगातार चल रहा है, और बड़ी संख्या में जो लोग हैं पंजाब से, करीब 450 से 500 किलोमीटर दूर तक का ये लोग सफर तय करके आए हैं और यहीं पर डटे हुए हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर सूरज अरोड़ा किसान आंदोलन को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर इन्होंने ठंड से ठिठुरते किसानों की सर्द रातें भी देखी हैं और आंदोलन में डटे किसानों का दर्द भी सुना है। लिहाजा आंदोलन के खर्चे और आंदोलन की थाली पर उठ रहे सवालों का जवाब भी इन्होंने ग्राउंड पर उतरकर तलाशने की कोशिश की। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को 2 महीनों से ऊपर का वक्त बीत चुका है और तरह तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं, और उनमें एक तस्वीर
इन स्टॉल्स की, इन सुविधाओं की, इस पूरे जो स्ट्रक्चर डेवलप किया है उसकी है, जहां पर जो सुविधाएं हैं, जो तमाम जो लोग बैठे हैं उनको फ्री में मुहैया कराई जाती हैं। और यहीं पर खालसा एड वालों के इस स्टॉल में हम लोग मौजूद हैं। और इतना अगर लाख आदमी यहाँ पर है, आप लोग सेवा उनकी कर रहे हो, तो ऐसे में सवाल एक ज़रूर होता है फंडिंग का। तो फंडिंग कहाँ से, पैसा कहाँ से आता है? ये तो आप जैसे लोग हैं जो हमारे को दिल्ली से यहाँ पे इतने लोग, हमारे पास पैसे कम और लोग सामान ज़्यादा दे के जाते हैं। फ़ोन पे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, शूज़ चाहिए, चप्पलें चाहिए, अंडरगारमेंट चाहिए, ब्रश, ऑयल, साबुन, जो भी चाहिए वो सामान दे के जाते हैं, ना कि कुछ ज़्यादा डोनेशन। हाँ, 5-10% आइटम होती है जो हमारे को परचेज़ करनी पड़ती है, वो यहाँ पे हमारे को लोकल लोग जो है कैश दे के जा रहे हैं। 24 घंटे चलने वाले आंदोलन के लिए सिंघू बॉर्डर पर सर्दी जुकाम की दवाइयों से लेकर कैंप, नर्सिंग होम तक का इंतजाम है। यहाँ पर किस तरह का रहता है, फैसिलिटी है आपके पास, मशीनें उतनी हैं? हाँ, मशीनें हैं यहाँ पे अवेलेबल। यहाँ पे ज़्यादातर लो बैक पेन और नी पेन का पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस का भी केसेस आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है आपको? सैलरी तो अभी हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। कितने लोग लगे हैं, टीम कितने लोगों की है यहाँ पे? 24 आवर सर्विस है। 24 आवर सर्विस है, तो 2-3 लोग रहते होंगे। बिल्कुल। 71 दिन की आयु पूरी कर चुके किसान आंदोलन में किसान भाई भी हलाकान है, क्योंकि घर बार छोड़कर कोई शौक से सड़क पर नहीं बैठता। इससे किसान भाइयों का भी कम नुकसान नहीं हो रहा। आंदोलन में जितने घंटे इन्होंने बिताए हैं, अगर वो खेतों में लगते तो प्रोडक्टिविटी फसलों में नजर आती, लेकिन किसान भाई आंदोलन की खातिर अपना नुकसान भी सह रहे हैं। आंदोलन वाले बॉर्डर पर अगर औसत 20,000 किसानों की मौजूदगी भी मान ले तो इसकी प्रोडक्टिविटी जाया हो रही है। मनरेगा के तहत अगर एक दिन की न्यूनतम मजदूरी भी एक किसानों के लिए मान ले तो 20,000 मैन पावर का हर रोज 40 लाख का नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर बैठे तमाम आंदोलनकारी और किसान मनरेगा की मजदूरी के पैमाने पर आते हैं। इनमें से कई ऐसे किसान हैं जो बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी ऑडी से आते हैं, जबकि कई ऐसे किसान हैं जिनके पास एक बाइक भी मयस्सर नहीं। 6 फरवरी का आंदोलन कैसा होगा ये अगले कुछ घंटों में दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन पिछले दिनों में 3 बार जिस बड़े ट्रैक्टर रैली का दावा राकेश टिकैत कर रहे हैं, उससे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। और जो यात्रा होगी वो यात्रा होगी ट्रैक्टरों से, और 40 लाख ट्रैक्टरों का टारगेट है। जब 40 लाख ट्रैक्टर जत्थे में शामिल हो जाएंगे देश में। आंदोलन को फिर से खड़ा करने के लिए राकेश टिकैत बार बार ये धमकी दे रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर 44 लाख ट्रैक्टर उतार देंगे। ऐसे में कुछ लोग सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स आएंगे कहां से। ऐसे में हमने इसकी पड़ताल करने का फैसला किया कि क्या दिल्ली या आसपास के राज्यों में इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स हैं जो आंदोलन की सूरत पर दिल्ली आ सकें। किसानों का आंदोलन दिल्ली के आसपास के 4 अहम राज्यों तक फैला है। इनमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले शामिल हैं। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इन चारों राज्यों में मौजूद तमाम ट्रैक्टर्स इकट्ठा कर लिए जाएं, तो क्या 44 लाख ट्रैक्टर पूरे होंगे, जैसा राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं। नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस बात की पड़ताल की। तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वहां जो ट्रैक्टर है, इन चारों राज्यों में मौजूद तमाम ट्रैक्टर्स अगर इकट्ठा कर भी लिए जाएं तो क्या वो 44 लाख ट्रैक्टर हो जाएंगे, जैसा कि राकेश टिकैत ने दावा किया है। नेशन इन्वेस्टिगेशन की टीम ने इस बात की भी पड़ताल की और आइए जो डेटा है वो डेटा हमने निकाला। उसके मुताबिक तकरीबन 10.5 लाख किसान परिवार है जो पंजाब में रहते हैं। उनमें 20 लाख लोग ऐसे हैं जो खेती से अभी भी जुड़े हुए हैं और उनमें कुल ट्रैक्टर की जो संख्या है वो 5 से 5.25 लाख के तकरीबन है। और यह आंकड़ा हम पंजाब कृषि जो विभाग है उसके आधार पर ये कह रहे हैं। अब हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं तो हरियाणा में 16 लाख से ज्यादा किसान हैं और उन 16 लाख किसानों में भी हर साल 35 से 40 हजार नए ट्रैक्टर की खरीद होती है, यानी कि वहां पर भी जो ट्रैक्टर है उनकी तादाद इस आंकड़े को छूती हुई तो नहीं दिखती है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जो किसान परिवार है, किसान मौजूद है और हर 22 हेक्टेयर पर औसतन एक ट्रैक्टर है जो मौजूद है। और हर साल अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 1 लाख से ज्यादा नए ट्रैक्टर की खरीद होती है।
मतलब किसानों से जुड़े इन तीनों बड़े राज्यों के कुल ट्रैक्टर्स मिला भी दिए जाएं तो आंकड़ा 44 लाख का 1/4 भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो ये बयान दिया गया है 40 लाख ट्रैक्टर एक साथ आने का, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई 40 लाख ट्रैक्टर आ सकते हैं? नहीं, 40 लाख तो ट्रैक्टर ना मिले। 40 लाख ट्रैक्टर नहीं हो सकते हैं? है ही ना 40 लाख ट्रैक्टर अभी। वो तो हम थोड़े बहुत गड़बड़ा जहाँ हावड़ तावड़ से मैं शुद्ध आदमी है। जितने भी गड़बड़ा गए। हाँ जी, जितने होंगे उतने लेकर चलेंगे। जितने होंगे उतने लेकर चलेंगे, लेकिन 40 लाख नहीं हो सकते। 40 लाख नहीं। आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा टिकैत जी, हमारे जो बाबा टिकैत जी है वे गड़बड़ा के हो गए। 40 लाख कहती, वैसे 40 लाख ना 4 लाख हो गए। क्या कहेंगे बाबूजी आप? 40 लाख तो असंभव है। असंभव है, नहीं आ सकते हैं? नहीं आ सकते। क्या कहेंगे? इधर से आइए, इधर से आइए। 40 की जगह 4 लाख होगा, मुंह से निकल जाए तो भाषा उसमें क्या है? तो 40 की जगह 4 लाख हो, किसी ने समझ लिया 4 कह रहे हो, 40 लिख लिया। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के लिए किसान नेताओं ने दिल्ली में 1 लाख ट्रैक्टर लाने का दावा किया था, लेकिन अनुमान है कि 26 जनवरी वाले दिन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से 50 से 60 हजार ट्रैक्टर्स दाखिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि इनमें अकेले सिंगू बॉर्डर पर ही 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचे थे। 25 जनवरी तक टिकरी बॉर्डर पर 10 से 12 हजार ट्रैक्टर पहुंचे थे और इतने ही ट्रैक्टरों का जमावड़ा गाजीपुर बॉर्डर पर भी लगा था। 26 जनवरी वाली ट्रैक्टर परेड को लेकर एक अलग दावा इन पर आए खर्च को लेकर किया जा रहा है। कोई कह रहा है एक दिन में एक साथ इन ट्रैक्टर्स में इतना डीजल भरवाया गया कि अचानक सरकार का राजस्व बढ़ गया। तो कोई सवाल उठा रहा है कि इतने ट्रैक्टर्स में डीजल भरवाने के लिए फंड कहां से आया। करीब 2.5 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के चलते लगभग 50,000 ट्रैक्टर्स की आवाजाही आंदोलन स्थल पर रही है, यानी ये ट्रैक्टर्स आते भी रहे और जाते भी रहे। इनके चलने के औसत का अनुमान लगभग 500 किलोमीटर लगाया जा रहा है। ये ट्रैक्टर्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के अलग अलग जिलों से एक सप्ताह के लिए आंदोलन स्थल पर पहुंचते थे और उसके बाद वापस लौट जाते थे। वापस लौटते ही उनकी जगह पर दूसरे ट्रैक्टर आ जाते थे। अगर हर ट्रैक्टर में औसत 10,000 रुपए का डीजल भी खर्च हुआ तो करीब 50,000 ट्रैक्टर के हिसाब से 50 करोड़ के डीजल खर्च होने का अनुमान है। ट्रैक्टरों के अलावा किसान आंदोलन में लोग कार, बाइक और छोटे ट्रक भी लेकर पहुंचे और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है। इनकी अनुमानित संख्या 1 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इन वाहनों में अब तक करीब 43 करोड़ रुपए का पेट्रोल डीजल इस्तेमाल होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मतलब गाड़ियों पर ही करीब 100 करोड़ के खर्चे का अनुमान है। यानी आंदोलन में बाकी के खर्चों को छोड़ भी दें तो सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर ही करीब 100 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये वाहनों के लिहाज से एक अनुमानित आंकड़ा है जो ज़्यादा भी हो सकता है और यही वजह है कि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आंदोलन के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से आ रही है। वीडियो सिद्धार्थ के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। 26 जनवरी को दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा इंटरनेशनल साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने इसका खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक टूल किट के जरिए इस साजिश को अंजाम दिया गया जिसका मकसद दंगे फैलाना और धार्मिक सद्भावना बिगाड़ना था। आंदोलन के नाम पर ग्लोबल साजिश पर न्यूज नेशन की खबर पर मुहर। जो न्यूज नेशन ने दिखाया वही दिल्ली पुलिस ने बताया। किसान आंदोलन के नाम पर 7 समंदर पार से इंटरनेशनल साजिश हुई। 100% सबूत के साथ न्यूज नेशन लगातार आपको इस पर अपडेट दे रहा है। हमने आपको बताया था कि किस तरह एक टूल किट के जरिए 26 जनवरी से पहले दिल्ली में हिंसा का खाका खींचा गया और उसी टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हम लोगों ने सोशल मीडिया के कुछ 300 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनका दुरुपयोग किया जा रहा था भारत सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस करने के लिए, किसान एजिटेशन के नाम पे कम्युनिटीज़ के बीच में डिसअफेक्शन स्प्रेड करने के लिए। और इसके बाबत हम लोगों ने किसान जो नेता हैं जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं उनको भी ये बात बताई थी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं। तो सुना आपने, दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर प्रवीर रंजन ने साफ साफ कहा कि गणतंत्र दिवस पर देश के सौहार्द को छिन्न भिन्न करने के लिए सोशल मीडिया पर यही टूल किट बतौर हथियार इस्तेमाल होना था। यही बातें न्यूज नेशन आपको लगातार दिखा रहा है। हमने आपको दिखाया था कि किसान आंदोलन को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता
ग्रेटा थनबर्ग के इस ट्वीट का मंसूबा तूफान लाने का था। जिस टूलकिट का लिंक ग्रेटा थनबर्ग ने शेयर किया उसमें लिखा गया था, ग्लोबल स्ट्रीम स्टॉर्म में शामिल हो 23 जनवरी और 26 जनवरी, वक्त शाम 5 से 7 बजे। इसके साथ ही कैप्शन और हैशटैग भी शेयर किए गए थे, जैसे हैशटैग स्टैंड विद फार्मर्स, हैशटैग आस्क इंडिया व्हाई, हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट। ट्वीट बैंक के लिए यहाँ ट्वीट करें। यहाँ यूजर को सिर्फ लॉगिन करना था और ट्वीट के लिए सरकार विरोधी टेक्स्ट पहले से ही तैयार था। जो ऑथर्स हैं टूल किट के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया है धारा 124A, 153A, 153 और 120B IPC में, जिसका की इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस की साइबर सेल द्वारा किया जाएगा। न्यूज नेशन के खुलासे और दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद अब देश के दुश्मनों का यह मंसूबा किसी भी हाल में कामयाब नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।